नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की है। इसमें सीएम सैनी ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए 32 महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले राज्य के कर्मचारियों, किसानों, सैनिकों, छात्रों, आम जनता के हित के लिए गए हैं। इनमें पेंशन योजना, कर्मचारी कल्याण, भूमि नीति, शिक्षा, तकनीकी विकास और पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि अब एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया गया है, ताकि यह नाम अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपरक हो। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत, पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पिंजौर के प्रसिद्ध मुगलकालीन यादविंदर गार्डन में पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग 4 जुलाई से 6 जुलाई तक 32वें मैंगो मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के आम उत्पादकों की सैकड़ों और विविधता से भरपूर किस्मों का प्रदर्शन मैंगो मेले में किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को मैंगो मेले में शानदार आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी नौसेना के कर्मचारी विशाल यादव की गिरफ्तारी से परिवार सदमे में है। हरियाणा के रेवाड़ी में गांव पुंसिका का रहने वाले विशाल यादव पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान के हैंडलर को देने के आरोप लगे हैं। दिल्ली स्थित नौसेना के हेडक्वार्टर में बतौर क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था और 2022 में जयपुर इंटेलिजेंस ने 2 जासूस पकड़े थे, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा का नाम सामने आया। पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा ने सोशल मीडिया पर कनेक्ट था और सूत्रों के मुताबिक विशाल के खाते में जासूसी के एवज में करीब 1.5 लाख रुपए डलवाने के सबूत मिले हैं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राणा नागरिक अस्पताल नारनौल पहुंची और इस दौरान उन्होंने निक्कू वार्ड, प्रसूति वार्ड, सर्जिकल वार्ड सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों का हालचाल भी जाना है, जिसके बाद मरीजों ने अस्पताल की कुछ कमियां बताई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि करीब सभी सुविधाएं अस्पताल में लोगों को मिल रही हैं, लेकिन कुछ शिकायतें भी मरीजों ने बताई हैं, जिसके बाद में अस्पताल कर्मचारियों को जल्द ही छोटी छोटी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से एक मेंबर हूं और इसके नाते हरियाणा के अंदर जो भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करने की जो हमने मुहिम चला रखी है वो सरकार के थ्रू चली हुई है। और कहने का ये है कि जो भी फैसिलिटीज यहाँ पर दी हुई हैं, एक बार उन व्यवस्थाओं का ये जायजा लेना है कि वो प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट होते हैं उनको मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं। हर तरह का रख रखाव, रहन सहन या व्यवस्थाएं क्या हैं, जो यहाँ स्टाफ है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन्हीं की आज इंस्पेक्शन। हाँ, लगा तो ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट की 1-2 की शिकायत थी, पता नहीं वो होता भी है कितनी बार पेशेंट अपने दुख में परेशान रहता है इसलिए बोल दिया, या कुछ भी हो सकता, कोई भी इश्यू हो। लेकिन जो देखा है सभी से मैंने पूछा है, पेशेंट से एक एक करके पूछा है, भाई आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो सबका कोई ऐसा था नहीं कि कोई नेगेटिव जवाब था, सबका पॉजिटिव जवाब मिला कि सब कुछ ठीक है। पडौदी के ऊंचा माजरा गांव में एक व्यापक जागरूकता और फीडबैक कैंप का आयोजन किया गया।
इस दौरान परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने खुद सैकड़ों ग्रामीणों से बातचीत की, जिसके बाद ग्रामीणों को कई योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं से जोड़ा गया। इस दौरान 300 ग्रामीणों को लाभ मिला। वहीं शिविर में फैमिली आईडी, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी दी गई है। यहाँ पर मौजूद है, सभी की जवाबदेही मैं तय कर रहा हूँ। मैं परिवार पहचान पत्र का कोऑर्डिनेटर हूँ, इसलिए जनता से पूछने के लिए आया हूँ कि क्या क्या समस्याएं हैं, अधिकारी क्या करते हैं, वो सारा फीडबैक, जनता का फीडबैक और अधिकारियों का जो क्रियाकलाप, जो उनकी वर्किंग प्रणाली है, उसको भी देखने के लिए मैं आया हूँ। दोनों का समावेश करके ही आज मैं सबका नतीजा निकाल के जाऊंगा। और पूरे हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को लेकर के, सरकारी योजनाओं को लेकर के जागरूकता कैंप और फीडबैक सिस्टम चल रहा है। आज हम ऊंचा माजरा में है। मेरी टीम यहाँ जोनल कोऑर्डिनेटर क्रीम और जितने सीपीएलओ है इस क्षेत्र के, सभी मेरे साथ है। हमने गाँव वालों को बुलाया है। लाडू लक्ष्मी योजना की हम सर्वे कर रहे हैं। फैमिली आईडी में भी कोई समस्या है तो उसको तुरंत आज यहाँ हम उसको लेकर के ठीक कर रहे हैं। फैमिली आईडी में जैसे कई चीजें होती है कि पोर्टल नहीं खुल रहा, इनकम बढ़ने से लेकर के, और कई बार क्या कहते हैं कि नाम घटाना वही होगा, खाली इनकम नहीं होगी। परिवार पहचान पत्र दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हरियाणा ने शुरू किया, उत्तराखंड ने शुरू कर दिया, अब दूसरे प्रदेश भी शुरू कर रहे हैं। नई चीज है, गलतियां हो सकती हैं, इसमें जनता का सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज ऊंचा माजरा सरकार आपके द्वार के तहत सरकार उनके द्वार पर पहुंची ऊंचा माजरा में, और जो सरकार की लाभार्थी योजनाएं थे उनके प्रदेश सरकारी कोऑर्डिनेटर श्रीमान सतीश खोला जी पधारे हैं। और जो गांव में विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना और लाडो योजना, लाडो बहन की योजना, इनको क्रियान्वित करने के लिए जिन्होंने इनका लाभ नहीं लिया है, तो सरकार इसके तहत गांव में पहुंची खुद लाभ देने के लिए। तो इस गांव में बहुत कम लाभार्थी थे, तो इस करके इस गांव को चुना, ऊंचा माजरा को, यहाँ आज पहुंचे और सभी का सुचारू रूप से काम चल रहा है। आज से सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबका काम हो जाएगा, सबको ये योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। कैसी कैसी प्रकार की योजना है, क्या कुछ बता पाओगे? आप बताइए। एक तो के सामने शिकायत कर चुके थे। वहीं आज विधायक उमेद पातुवास 40 गांवों के सरपंचों के साथ में खुद धरने पर बैठ गए। विधायक ने सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर बीडीपीओ कार्यालय पर ताला लगा दिया है। करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद सीएमओ कार्यालय से कार्रवाई का आश्वासन मिला है। मैं तो ये कहता हूँ, पिछले कई दिनों से बारडा में किसी भी दफ्तर में भ्रष्टाचार, पैसे के बगैर कोई काम नहीं हो रहा था, चाहे कोई दफ्तर भी हो। उसके लिए लोगों ने बहुत ज्यादा शिकायतें भी करी और करी, किसी ने इस बात की सुनवाई नहीं करी। जब आज विधायक मौके पे पहुंचे और विधायक ने खुद ये सारी चीजें देखी, उसके बाद में विधायक ने यहाँ मौके पे आकर के या बीडीओ ऑफिस को ताला लगाया और बीडीओ और एससीपीओ को सस्पेंशन करने की मांग की। ये बीडीओ ने, मतलब विधायक ने खुद अपनी आंखों से देखा जब ये चीज हुई है। नहीं, लोगों की शिकायत तो पहले से काफी लंबे समय चल रही थी। बिल्कुल स्थानीय लोगों के माध्यम से लगाया गया और मैं इन लोगों के साथ हूँ। समस्याओं का समाधान भी होगा, सारे काम होंगे। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी, हमारे जो सरपंच साहब हैं, जो हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ में बैठे हैं, शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी, इन्होंने बारडा से पूर्व सरपंच रामकिशन फौजी ने, हालिया सरपंच राजेश जी ने और तमाम सरपंच साहिबान ने मुझे बताया कि यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं। भिवानी में टीडीएस विभाग ने लोगों को नए स्कीम के लिए जागरूक किया है। टैक्स भरने के लिए लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि इस तरह से समस्याएं आ रही हैं, जिसका किस तरह से ट्रिक से हल किया जा सकता है। कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया कि टीडीएस सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार काटा जाता है। अब नया शेड्यूल जारी हुआ है। सरकार ये देखना चाहती है कि नया कोई लेन देन हो तो उसकी जानकारी सरकार को होगी। इसके लिए 1% का टैक्स काटा जाता है। हालांकि रिटर्न भरने के तुरंत बाद
यहां पर वापस भी आ जाता है। सेक्शन 2025 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं टीडीएस के प्रोविजंस को लेकर। एज ए लेमैन, एज ए प्रोफेशनल, लोगों को, बिजनेस प्रोफेशनल्स को उनकी अवेयरनेस नहीं है, तो वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस ताकि प्रोविजन की वायलेशन ना हो। अभी तो स्टेक होल्डर्स से अभी लेटेस्ट जो फाइनेंशियल एक्ट में प्रोविजंस में अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में प्रोफेशनल्स और स्टेक होल्डर को अवेयर करना चाह रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में उनको प्रॉपरली फॉलो अप कर पाए और किसी तरह का इनकन्वीनियंस जो स्टेक होल्डर्स को हो सकती है उसको मिनिमम पॉसिबल हम कर सकें। अमेंडमेंट्स के बारे में हम अवेयर करना चाह रहे हैं फाइनेंस एक्ट के पॉलिसी। सर, जो पैन कार्ड अटैचमेंट का इशू है उसकी साइट तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने अभी भी लोगों को अवेयर किया है कि अपने पैन कार्ड आप अटैच कर लीजिए। उसके लिए आपको फरवरी या मार्च तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी डे, इवन इफ द प्रोसेस ऑनलाइन है, रात को 12 बजे भी आपको करना है, देन यू कैन डू। नहीं, हम वही अवेयरनेस करना चाह रहे हैं कि लोग पैन आधार को लिंक करें ताकि दिक्कतें ना आए, देर तक ना जाए। और साथ में हमने ये भी लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि रिटर्न जो अपना टाइम से फाइल कर रहे हैं आप, जुलाई तक का वेट ना करें, क्योंकि टेक्निकली ग्लिचेस या रश जो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कि उस टाइम सब दौड़ सकते हैं। तो इसी तरह की अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह का आप वेल इन टाइम आप करें कंप्लायंसेस, जितनी जल्दी हो सके आपके पास particularly salaried employees का फॉर्म 16 है, they can file return। अगर वो करें, बिजनेस प्रोफेशनल्स को अभी ऑडिट करेंगे सितंबर तक। जैसे कि टीडीएस का सर मेन ये एक, पहले लोग टीडीएस के लिए इतने अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ रही है और सरकार न्यू सेक्शंस लेकर आ रही है। और न्यू सेक्शंस का जैसे एक ट्रैक क्रिएट होता है, एक बायर है, एक सेलर है। पहले कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज होती थी वो करके अपने टायर हो जाते थे, लेकिन अब न्यू सेक्शन जो आए ना उनके अंदर 1% सपोज 50 लाख से अगर आपको बाय करनी प्रॉपर्टी, आपका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा, तो उससे क्या वापिस मिल जाएगा सेलर को, बायर को, उनको। लेकिन बात यह है, वो प्रॉपर्टी की 1% टीडीएस अगर वो डिडक्ट हो गया तो वो चीज तय हो गई। जो फेस कर रहे हैं हम लोग, डबल पैन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इन जनरल आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आधार से लिंक करवा लें, क्योंकि हर एक आदमी का 2-2 पैन बने हुए हैं। पहले कोई वो चीज की वो कोई नहीं रखता था, कोई 2 मनवा रहे, कोई अनिल कुमार शर्मा, कोई इसी हिसाब से। अब जो आधार से लिंक होने के बाद आपका एक ही पैन रहेगा। और अब मैडम ने बताया, अगर पैन आपका वो है इनऑपरेटिव है तो फिर उसकी पेनल्टी बिल्कुल डबल है। मतलब टीडीएस के जो प्रोविजन है ना, जहाँ 2% करना है, 1% करना है, वहां 20% कर रहा है। तो सबसे जरूरी तो यह पैन का आपका वो एक पैन रखो उसी हिसाब से। फरीदाबाद में अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। नगर की टीम ने जो है वो नगर निगम की टीम ने एक विशेष अभियान चलाया और 4-5 चौक स्थित कई मीट की दुकानों को सील कर दिया गया। और स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसमें यह भी कहा गया था कि कई दुकानदार बिना किसी अनुमति के मीट बेच रहे हैं और खुले में मीट रखकर गंदगी फैला रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि इन दुकानों के सामने से गुजरते वक्त उन्हें मुंह पर कपड़ा लगाकर रखना पड़ता है। बदबू के कारण उनका आना जाना दुभर हो गया है। वहीं दुकानदारों ने भी कहा कि उनकी दुकानें पिछले 50 साल से चल रही हैं और वे दुकानों के अंदर ही मीट कटिंग का काम करते हैं। कई बार मीट की दुकानों को वैध करने के लिए लाइसेंस की मांग की गई है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने उन्हें लाइसेंस नहीं दिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा, इस सीलिंग की कार्रवाई से उनके लाखों का माल दुकानों में है जो बंद है, जो कि खराब हो जाएगा। लाख रुपए का माल इसका जिम्मेदार कौन होगा? लिखते हमें नगर निगम की लिखते हैं हमारे को, कभी तुम्हारे पास ऑर्डर किसी का है नहीं, इसके जिम्मे पड़ेंगे हम। अगर हमारे नुकसान होगा तो किसके बाद जाएंगे कोर्ट में? कोई कागज नहीं, कोई हमारे को नोटिस नहीं, कभी दुकानें बंद कर नगर निगम किसी का तो हो, कमिश्नर का हो या किसी अफसर का हो, हमें नोटिस दिया जाए, हम उसके खिलाफ जाएंगे, बात करेंगे, बात बिल्कुल लाख रुपए मीटर से दुकानों में कच्चा माल है, सब खराब हो जाएगा। 2 दिन पहले कोई कुछ नहीं है सर,
कोई कुछ नहीं है। ये जाएंगे कहाँ लोग? मैं कह रहा हूँ सील की दुकान कर देंगे, पेट कैसे पालेंगे लोग? हमने लाइसेंस की बारे में मांग कर रखी, लग रहा है दुकान कैसे हो जाएंगी? सरकार की दी हुई है नगर निगम की 50 साल से। हाँ, ये वाली मार्केट हार्डवेयर की ये वाली नगर निगम की दी हुई दुकान है, कैसे हो जाएंगी? पलवल जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित मेघपुर बिजली सब स्टेशन में करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक वह कौशल योजना के तहत बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बुधवार देर शाम को घुगेरा गांव निवासी हरकेश को काम करते समय करंट लग गया। घटना के बाद हरकेश को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का भी आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी शव को छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। इसमें नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। उनका यह भी कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल है और उनके पिताजी का नाम सुमन सिंह है। वो हरियाणा कौशल रोजगार योजना के तहत जो है पावर हाउस में काम कर रहे थे बिजली महकमे में। तो करंट लगने से जो है उनकी मौत होनी बयान हुई है। तो अभी मौके पे आए हैं। परिजनों में बिजली महकमे के प्रति कुछ रोष है, जो अभी बात की है और बात करके इनकी और बिजली महकमे के जो आला अधिकारी है उनकी मध्यस्थता करवा के ये शॉर्ट आउट करवा दें। क्या मांग कर रही है परिजन? क्या करें? अभी कुछ नहीं पता ये मीटिंग में क्या मांग रखते हैं। अभी रेस्ट हाउस में मीटिंग करेंगे बिजली विभाग के कर्मचारियों की और परिजनों की, तो देखते हैं क्या क्या मांग रखते हैं। दिन ढल गया है, अब तो आज तो पोस्टमार्टम संभव नहीं है ला के अनुसार। बेटा जी 2016 में पावर हाउस में मेघपुर काम करता था जी। किस पोस्ट पे था ये? अब तो ALM तक की पोस्ट पे था जी। क्या हुआ उसको? इसको जी ड्यूटी पे गया सुबह जी और ड्यूटी कर रहा था जी। मैंने 5:30 बजे के करीब फोन किया इसके पास में बिजली पूछने के लिए, 1 मिनट की बिजली वो पोस्टर की आ रही है नहीं आ रही है, तो इसका फोन नहीं उठा। उससे पहले इसके मतलब जो कि हादसा करा है, करंट लगा है, कुछ नहीं मैं नहीं कह सकता इस चीज को, जो मौके पे तो वो बताएंगे। तो इसको फिर यहाँ मेरे पास सूचना गई है, भाई मोहर सिंह प्रधान है, उन्होंने मेरे पास में 6 बजे के बाद फोन किया है। एक भाई सरपंच सुमरन हरकेश के करंट लग गया है। जैसे हम सुने तो हम अपने जो सब परिवार वाले भगे हैं, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ नहीं मिला तो गुरु नानक भेज दिया। आपको बताते चले कि मोहित हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर CIA पलवल की टीम ने इंचार्ज दीपक गुलिया के नेतृत्व में दोनों मुख्य आरोपियों को बीती रात मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि बदमाशों ने पुलिस को देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 देसी कट्टा भी बरामद किए हैं। आप लोगों को पता है 11 जून 2025 को गांव बलावलपुर एक मोहित नाम के नौजवान लड़के की सर में गोली मारकर हत्या की, जो उनके परिजनों की शिकायत पर आपको नाका गया और उसके परिवार वालों के खिलाफ जो है कुल 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा थाना चांद में दर्ज किया गया। और इससे पहले भी ये जो मुलजिम था, आरोपी था, इसने गांव में इनकी हत्या के प्रयास करने की कोशिश की थी, उसमें भी फायर किया। और उससे पहले भी इसने एक व्यक्ति के, गांव के ही व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए थे, वह भी मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है। जो मार ये जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी के द्वारा जो है मामले को गंभीरता से लिया गया और श्रम के द्वारा 5,000 रुपए का इनाम किया गया और इन्हीं आरोपियों के 1 लाख रुपए के इनाम की रिकमेंडेशन श्रीमान बद्री DGP साहब को भेजी है। इसके बाद जो है कल देर रात जो है 6 इंचार्ज पलवल
दीपक की टीम के एएसआई श्रीचंद को जो है इन दोनों आरोपियों के बारे में जो इस हत्या में वांटेड थे, इनके बारे में सूचना मिली कि ये नए गांव के सरकारी स्कूल के पास एक मोटरसाइकिल पर है। जो श्रीचंद ने सूचना के बारे में सीआई इंचार्ज दीपक को अवगत कराया तो सीआई इंचार्ज दीपक जो है अपनी टीम को लेकर आगरा चौक पहुंचे। तो वहाँ श्रीचंद की टीम जो पहले से वहाँ मौजूद थी, दोनों ने मिलकर जो श्रीचंद को टिप मिली थी उसके मुताबिक उस जगह पर रेड। जो पुलिस की आमद को देखकर जो दोनों मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भगाना शुरू कर दिया, जिसका काफी दूर तक जो है सीआई इंचार्ज पर्वत दीपक ने और श्रीचंद की टीम ने पीछा। इस बीच दीपक ने जो है बीटी के द्वारा गांव अलाउद्दीन की चौकी को सूचित किया और उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां से वो भागने का प्रयास कर रहे थे वहां पे नाकाबंदी की। जो नाकाबंदी आगे देखकर और अपने आप को घिरा देखकर इन्होंने जो है अपना मोटरसाइकिल नहर के साइड में जो पटरी होती है उस पर ले गए और वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहां भी कीचड़ होने के कारण जो है मोटरसाइकिल फिसल गया और इन लोगों ने अपने आप को हर तरह से घिरा हुआ देखकर पुलिस पार्टी पर फायर किया। आपको बताते चलें कि पलवल से पूरा मामला सामने आया, जहां दो देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। दरअसल पूरा मामला पलवल से है, जहां पर मोहित हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपियों तक पहुंच गई है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सीआईए टीम ने आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई और जहां पर एक कामयाबी जो है वो मिली है, जहां 2 देसी कट्टे भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पूरा मामला पलवल से सामने आया है, जहां पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।